आपको सोमवार को आएंगे। ये 16 जरूर कर गया। हाँ है ना। एक मिनट, थैंक यू। एक शर्मा जिंदाबाद, एक शर्मा जिंदाबाद। आवाज भाई पकड़ में ये राजू पप्पू जी एक शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी दूसरे दिन लड़के हैं। भवन्ति मानव मध्यारे रिकता जगन्ता ओम सुमुखशेख दंतशेख नमो परिष्ठावनाय दुर्गा बालचंद्रवजाता वाक्षयिताय नामांज जपुरे सूर्यादपे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेता संग्रामे शंकरे च जगन्नाथ प्रभु गणेश भगवान की जय, गौरी मैया की जय। भैया अगवा सदा तो नहीं हट जा। भी आजमगढ़ आना हमेशा ही हमारे लिए खुशी का विषय होता है। हमारे अपना ही परिवार है। पहले आजमगढ़ हम बहुत रीति जुड़ा हुआ करता था, तो हम अपने परिवार से मिलने आए हैं। और विशेष रूप से आज ये कजारिया का जो शोरूम खुला है, अजय प्रताप राय और विजय प्रताप राय जी ने जो कजारिया का उद्यम शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब आगे बढ़ती है, मकान बनते हैं, सड़कें बनती हैं, तो उसमें सीमेंट की, टाइल्स की और तमाम लोहे लक्कड़ की आवश्यकता पड़ती है। वो हजारों लाखों लोगों को तो मैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए इस उद्यम की शुरुआत करने के लिए मैं अजय और विजय प्रताप राय भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे परिवार के अंग हैं, हमारे गांव में हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, हम सभी एक परिवार के भाग हैं। मुझे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक सवाल बंगाल चुनाव का तो परिणाम आप लोगों ने ही साफ कर दिया है। आप उसमें क्या देखना है, कुछ घंटों की और इंतजारी है जब उसका औपचारिक घोषणा हो जाएगी। लगभग सभी सर्वे जो हुआ है उसके मुताबिक और जो हमारे माननीय कार्यकर्तागण बंगाल चुनाव में जाकर के आए हैं, यहीं खड़े हैं, हमारे ऋषिकांत राय जी कहीं खड़े होंगे, जो लोग भी जाकर के आए हैं, सभी लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार पश्चिम बंगाल। सबसे जरूरी सवाल जो उठ रहा है, जिसपे सवाल उठ रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेके, अब क्या आपकी तरफ से अपडेट है और जनता के लिए क्या आप कह रहे हैं? मैंने ये बात बड़े विस्तार से अभी कुछ मीडिया के मित्रों को कहा है, लेकिन पुनः क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं पुनः आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हम सब जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। कुछ साल पहले ये तकनीक हमारे पास नहीं थी। कुछ साल पहले हम लैंडलाइन से फ़ोन करते थे, फिर दूसरा फ़ोन आया और बाद में अभी वर्तमान में जो हम उपयोग कर रहे हैं उसको कहा जाता है स्मार्टफोन या स्मार्ट मोबाइल फ़ोन। इस स्मार्टफोन में आने के बाद हमें कभी इस बात पे शंका नहीं होती है कि कितना हमने रिचार्ज किया, कितना कटा, कितना नहीं कटा। हम आंख बंद करके जो भी उसका रिचार्ज का जो भी पैसा उसका दर होता है हम मान लेते हैं कि ये सही है। बिजली विभाग में सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो सबसे बड़ा संकट था, वो था हमारे कर्मचारियों के मानवीय व्यवहार का। आप सभी इस बात के गवाह हैं, हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि आए दिन लोगों की शिकायत मिलती रहती थी। मीटर ने ऑफिस में बैठे बैठे बिल बना दिया, बिल ज़्यादा बना दिया, फिर चर्चा हुई, फिर लेन देन हुआ और फिर बिल हटा दिया गया। इन सब मानवीय समस्याओं से निजात पाने का, छुटकारा पाने का सबसे बड़ा अगर कोई तरीका है तो वो है तकनीक का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग। और उसी टेक्नोलॉजी के उपयोग के दृष्टि से स्मार्टफोन की व्यवस्था हुई, स्मार्ट मीटर की व्यवस्था हुई। लेकिन जैसा कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है,
उसकी अनेक क्षमताएं ऐसी हैं कि जो हम में से सामान्य उसका जो उपयोग करने वाला व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता है, नहीं जान पाता है। उदाहरण के रूप में हम में से ज़्यादातर लोग इस स्मार्टफोन का उपयोग सिर्फ फ़ोन करने, फ़ोन मंगाने के लिए करते हैं। उसमें आगे बढ़ते हुए कुछ लोग उसमें से डाटा का भी उपयोग कर लेते हैं, कुछ लोग मैसेजिंग कर लेते हैं, कुछ लोग ऑडियो वीडियो बना लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, कुछ लोग उसमें आए हुए डेटा को और उसमें आए हुए सूचना को अपने कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसका और भी बेहतर एडिटिंग कर लेते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है हमारे समाज में, क्योंकि सभी हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको सभी को स्मार्ट मीटर की खूबियाँ, स्मार्ट मीटर की बातें समझने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नई तकनीक जब होती है तो उसके शुरुआती दिनों में कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं। हम सबके जीवन में आप ही अगर सैमसंग का फ़ोन उपयोग कर रहे हैं, आपको अगर आईफोन पकड़ा दिया जाए आपको हाथ में तो आपको 2 दिन समझने में लग जाएगा। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ और इसीलिए हमने अभी फ़िलहाल स्मार्टफोन नया लगाने पर रोक लगा दिया है। हम स्मार्ट मीटर नया लगाने पर रोक लगा दिया है और हमने ये कहा है कि जब तक सभी तकनीकी समस्याएं जो आ रही हैं लोगों के जीवन में उनका हम परीक्षण न कर लें तब तक स्मार्टफोन नहीं लगाए जाएंगे। जहाँ लग चुके हैं अब उनकी बात पर मैं आता हूँ। जहाँ लग चुके हैं उसके लिए मैंने ये कहा है कि घरेलू कनेक्शन सबसे ज़्यादा हमारे 80-90% कनेक्शन जो है वो घरेलू कनेक्शन है। घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष रूप से गर्मी के दिनों में लाइट कटने की समस्या दिखाई दे रही थी। लाइट ना कटे इस दृष्टि से हमने ये कहा है कि ये रोज़ जो रिचार्ज करने की जो समस्या आ रही थी, खास करके कमज़ोर वर्गों में, गरीब वर्गों में, ये रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति, रोज़ की कमाई करने वाला व्यक्ति, रोज़ का खाने वाला व्यक्ति वो रोज़ मीटर रिचार्ज करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने लगभग 10 दिन हो गए होंगे अब, उसमें हमने निर्णय लिया कि 1 किलोवाट तक का जो घरेलू कनेक्शन है उसको 30 दिन तक नहीं काटा जाएगा, चाहे कितना भी निगेटिव बैलेंस उनका हो जाए। जैसे पहले वो मासिक बिल भरते थे वैसे ही अब भी वो मासिक बिल भरते रहेंगे। दूसरी सुविधा हमने दिया है, जो 2 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन है उसका 3 दिन तक चाहे कितना भी बैलेंस हो जाए, 3 दिन तक या 200 रुपये के निगेटिव बैलेंस तक हम कनेक्शन नहीं काटेंगे और 3 दिन तक या 200 रुपया निगेटिव होने तक हम उसकी राह देखेंगे, कनेक्शन नहीं कटेगा। तीसरी बात हमने कहा है कि उसका जब भी हमें कनेक्शन काटने के पहले या किसी भी स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर के उपभोक्ता को 5 बार SMS से अलर्ट करना आवश्यक है। पहला SMS जाएगा जब 30% रिचार्ज रह जाएगा तो, दूसरा SMS जाएगा जब 10% रिचार्ज रह जाएगा तो, तीसरा SMS जाएगा जब 0 बैलेंस के करीब पहुंचेगा तो, चौथा SMS जाएगा जब एकदम कटने की कगार पे आ जाएगा तो, और 5वां SMS जाएगा जब कनेक्शन वास्तव में निगेटिव बैलेंस के कारण कट जाएगा तब। इस प्रकार 5 SMS जाने की व्यवस्था हमने कराई है। मैं आपके मार्फत मैं सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर फोन के स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपको स्मार्ट मीटर के उपयोग में कहीं कोई तकनीकी समस्या आ रही हो 1912 नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे आप फ़ोन करें, हम उसका समाधान करने के लिए अवश्य तत्पर हैं। और हम सब एक संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील विभाग है। आपकी समस्याओं से हम परिचित हैं, आपकी समस्याओं को हम हमेशा नज़र में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। आपकी सुविधा के लिए स्मार्ट मीटर के उपयोग में जो भी तब्दीलियाँ। सबसे पहले तो अपना नाम पूरा बताते हुए और दूसरा ये कि जो अपने कजरिया को आज माननीय मंत्री जी आए थे जी, क्या प्रेरणा मिली और आम जनता के लिए आप क्या सहूलियत देंगे? आम जनता के लिए जो इसके लिए बनारस लखनऊ जाना पड़ता था वो टाइल सब आपको यही मिलेगी और डिस्प्ले पूरी कंप्लीट है और रेट भी उनसे कम रहेगा हर जगह से। क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया है जी, तो उनको लेकर क्या कहेंगे और इस तरीके की चीज़ें आए उद्घाटन किए, बहुत अच्छा लगा।
और आम जनता को क्या और नई सहूलियत दे रहे हैं आम कजरिया? जनता के लिए डिस्काउंट रहेगा यहाँ पे। जिस चीज़ के लिए इधर उधर जाना पड़ता था उनको अब जाने की जरूरत नहीं है। एक बार यहाँ आए देखे, पसंद करें और ले जाएं। सर लोकेशन क्या? फाइनेंस सुविधा भी देंगे, नाम और लोकेशन बता दीजिए। हाँ MI भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिस तरीके से कंपनी का कंपटीशन होता है, कंपनी के लोग जी। हैं, उससे आप कैसे उबारेंगे और अपने ग्राहकों को सुलभ कराएंगे, चाहे आर्थिक हो चाहे प्रीमियम वो क्वालिटी, अच्छे रेट पे और MI सुविधा भी देंगे। ठीक। राय साहब आज आपने कजरिया शोरूम खोला है, मंत्री जी आए हैं, सबसे पहले तो ग्राहकों के लिए क्या खुशखबरी है? ग्राहकों को, आपको ग्राहक के जो लखनऊ जाते थे उन लोगों को अब सारी टाइलें आजमगढ़ में उपलब्ध रहेगी। जो भी साइज़ चाहिए, बड़ी से बड़ी साइज़, छोटी से छोटी साइज़, और उचित रेट में मिलेगी। लखनऊ के रेट से भी हम कम रेट में आपको उपलब्ध कराएंगे। और टाइल्स ही नहीं, सेरा का भी प्रोडक्ट हम उपलब्ध कराएंगे। क्या MI पे भी सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ, MI पे भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, ब्याज पे भी आपको मिल जाएंगे। क्या कहना चाहें लोगों को? जैसे आजकल लोग गाड़ी, मोबाइल सारा ले रहे हैं, वैसे हम टाइल्स भी उनको उपलब्ध करवाएंगे MI पे। और हमारे यहाँ टाइल्स ही नहीं, उनको कुशल कारीगर भी, जो कजरिया की तरफ से ट्रेंड कारीगर, उनको उपलब्ध होंगे। वो भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तकनीकी भी देंगे? हाँ, तकनीकी भी देंगे कजरिया, और उचित से उचित तकनीक से हम लगवाएंगे, जो आजकल विदेशों में चल रहा तकनीक। और बढ़िया से बढ़िया कारीगर है, कुशल कारीगर, उनके पास हर तरह की मशीनें उनके पास हैं, जो हमारे पास से कारीगर जाएंगे। अगर तो GM साहब और सर चीज़ें तो हो गई है। जो क्या आप शुभ नाम पूरा लिखते हैं? मेरा नाम शिशिर चतुर्वेदी है। क्या है आप? मैं कजरिया टाइल्स में जनरल मैनेजर हूँ जी और पूरा ईस्टर्न यूपी देखता हूँ। जी। हमारी टाइल्स हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है टाइल्स की। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो स्पेन से इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास जो क्वालिटी है वो किसी और ना कंपनी के पास उतनी अच्छी क्वालिटी है, ना उतने अच्छे डिज़ाइन है। हमारे पास थाउजेंड्स में तो कॉन्सेप्ट है और लाख्स में डिज़ाइन है। और इतनी बड़ी रेंज, इतना अच्छा स्टॉक किसी कंपनी के पास नहीं है, इसी वजह से नंबर 1 कंपनी है। पूर्वांचल का आजमगढ़ ना कहा जाता है, और यहाँ पे बहुत इसके अपॉर्चुनिटी है, बहुत मौका है। तो ग्राहकों के लिए आप क्या सहूलियत खास रखते हैं इस इलाके में? मैं अपने सभी कस्टमर से कहूँगा, जब भी घर में टाइल्स लगाएं, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार ये शोरूम जरूर विजिट करें। और जब ये शोरूम को विजिट करेंगे, यहाँ पे उनको टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा, डिस्प्ले भी अच्छा मिलेगा। तो बट नेचुरल उनको हमारी चीज़ें पसंद आएंगी तो वो लेंगे भी हमसे। क्या उम्मीद रखते हैं? हमारी उम्मीद तो ये है कि ये आजमगढ़ के लिए हमारे लिए एक लैंडमार्क साबित होगा ये शोरूम। और आजमगढ़ की पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पहली बार आया है शहर में, कि इतने सारे डिज़ाइन एक ही छत के नीचे उनको मिल जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। कोई सवाल?